कब से चले जा रहे मन कर रहा है कि छोड़ो यार, ये पे कहीं लेट जाते। ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होती जा रही है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों आया ऐसे लग रहा अभी मैं, और कोई नहीं है, सब लोग सो गए हैं। हम ही 2-3 उल्लू जैसे जागे हुए। लगता है गलती कर दी हमने। हम अभी थे 5th स्टेशन पे, बेस स्टेशन जो है माउंट फूजी का, और वहाँ पे हमने चेंज वगैरह कर लिया, फिर खाना खाया प्रॉपरली, करी राइस खाई हमने। शिंजुकू से बस से ट्रैवल किया माउंट फूजी बेस स्टेशन तक यहाँ पे। वो मैंने आपको बताया है इस सीरीज़ के माउंट फूजी हाइक के पार्ट 1 में। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। शुरू करते हैं। सुबह का सनराइज हम टॉप से देखेंगे, जापान के टॉप से। अभी ये पहले नहीं था, यहाँ पे इन्होंने एंट्री गेट बनाया, और एंट्री गेट के साथ ही आप एडमिशन ले सकते हो वो टिकट्स लेके। तो उनको यहाँ पे रिस्ट बैंड दिखाना पड़ता है, फिर हम निकल सकते हैं। हमारा तो बैग पे है, तो इसलिए पूछा नहीं उन्होंने। तो भाइयों और बहनों, फाइनली हमने ये सफ़र शुरू कर दिया है, और है अभी बहुत सारे जोश में। तो फूजी हमने अभी शुरू किया है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमने बाय बस आए तभी कवर कर लिया था। तो कुछ 2400 ऐसा डिस्टेंस ऑलरेडी उस हाइट पे थे हम। यहाँ से आगे हमें कुछ 1500 मीटर्स की ऊंचाई पे चढ़ना है, और मोस्टली ऐसी ट्रेल है। थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा रॉकी बम्प आएगा। वैसे हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जाना है 8th स्टेशन तक, और वहाँ जाके हम रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे की है अपनी एक हट बुक, जिसका नाम है फूजीसान होटल। और वहाँ पे भी कंजेस्टेड होता है, लेकिन ठीक है, रेस्ट हो जाएगा थोड़ी देर तक। और ये जो पत्थर है ना, ये चुभते हैं आगे जाके। अभी तो चलो शुरुआत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत दिक्कत देते हैं ये देखो, ये छोटे बच्चे ने भी फूजी हाइक कर लिया पूरा अपनी छोटी प्यारी प्यारी स्टिक्स के साथ। और ये भैया वापस आ गए, इनकी वाट लग गई लगता है। इमरजेंसी में इनके साथ नहीं जा पाते हो तो आपको ये घोड़ा लेके जाएगा। ओ दीदी एग्जॉस्ट हो गई, तो फिर मेडे बटन दबाया, और फिर उनके लिए हेल्प आ गई। बहुत एग्जॉस्टेड लग रही थी यार वो आंटी, काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे अभी थोड़ा पथरीला आ गया माहौल। जब ऐसे स्मूथ ट्रेल है तब इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे अभी ये देखो स्टीप आ गई, बहुत हालत ख़राब होती है। अभी ऊपर जाके थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तो भाई हम थोड़ा सा भी 5th स्टेशन से थोड़ा शायद 5th और 6th के बीच में है। यहाँ एक पुलिस बॉक्स है, और यहाँ पे लोग पानी वगैरह भी बेच रहे। तो अगर आपको चाहिए तो आप 600 येन में वाटर बॉटल भी ले सकते हो इनकेस। वेदर दिया हुआ है इन्होंने। क्यों आमे देस का आस्था नो सनराइज ओके मुझे नहीं। और 28 को कल सुबह तो बोल रहा है कि सनी है, और शाम को बारिश है। तो मैंने उनको पूछा अभी कि कल का सनराइज मिल पाएगा क्या, तो वो बोले बता नहीं सकते कब क्या हो जाए चेंज। यहाँ पे थोड़ा ऐसे रोज रेस्ट कर रहे लोग। और यहाँ वॉशरूम है, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। पैसे ऐसे चार्जेस मैंडेटरी नहीं है, बट जैसे कि उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत और खर्चा लगता है, तो आप अपने खुद के हिसाब से 100 येन की टिप दे सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है कॉइन तो आप छोड़ सकते हो। तो इसलिए हमने बहुत सारे 100 येन के कॉइन लाए हैं। देखिए यार कितना बढ़िया माहौल है, बहुत मस्त वाइब है। देखो लोग जा रहे हैं ऊपर सारे, बहुत ऐसे मन कर रहा है कि यहीं पे बैठ जाओ। इतनी मस्त हवा है और फीलिंग अलग ही है। ये देखो यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब आपको हाइकिंग करते हुए देखेंगे माउंट फूजी। वो जो चचा हमको नीचे मिले थे, वो यहाँ पे भी वो 3 चचा हाई वगैरह किए, काफ़ी दोस्ती हो गई हमारी अभी तो। मत पूछ रहे थे वो कि धीरे धीरे आना, बीच बीच में रुकते हुए, और आगे मिलते नेक्स्ट स्टेशन भी बोल के। तो लास्ट टाइम में जब आया था ना, तो ये गलती कर दी थी मैंने कि टूर पैकेज ही बुक किया था मैंने, लेकिन हमारा जो शेड्यूल था वो कुछ वियर्ड था। हम शाम को
5-6 बजे के आसपास शुरू किया हाइकिंग, और तो 1-1.5 घंटे हमको दिखा नज़ारा जो भी है नीचे का व्यूज़ वगैरह। हमने 1-2 घंटा मज़े किए और उसके बाद फिर सब अंधेरा हो गया तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो ये सब मैंने मिस किया। तो अभी मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, यहाँ से ना काफ़ी 6, 7, 8 जो भी स्टेशन है आगे के वो पास लग तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली दिख रहे, तो वो खुशी हो रही है हमको। और तोरी गेट भी दिख रहा है, कैमरा में देखो अगर स्पॉट हो रहा हो तो। रेड तोरी गेट देखो ऊपर एकदम, जहाँ पे स्मोक खत्म हो रहा है वहीं पे। और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तो नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सब खत्म हो गया। अच्छा, वहाँ पे हमने रुक के जो भी नज़ारे थे नीचे के व्यूज़ जो भी थे वो एंजॉय कर लिए। अभी कुछ भी नहीं है। ये दादा दादी थक गए देखो, और यहाँ पे चाचा चाची भी थक गए। 2 दादी लोग, ये 80 के आसपास होंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ रहे देखो, मानना पड़ेगा। मतलब धीरे रुक के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, कहीं पे गिव अप नहीं कर रहे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई। ये ताइवान से आई हुई टूर है, तो ये लोग अभी थोड़ा इनका रिलैक्सेशन वगैरह। टूर गाइड मस्त है इनका। अभी हम नीचे काफ़ी देर तक बोलते हुए आ रहे थे, गप्पे मारते हुए। और यहाँ से ऊपर नज़ारा देखो। मैंने काफ़ी ब्लॉग देखे थे जिसमें कहा था कि इजी है, मतलब हो जाता है, लेकिन ये असली स्ट्रगल। आपको हर एक टाइम के बाद, शुरुआत में जोश होता है बहुत, लेकिन एक टाइम के बाद आप हर 10 मिनट में यहाँ पे धीरे धीरे जाते हो, रुक के, क्योंकि थक इतने जा रहे हो। यहाँ पे देखो, अभी ये पहाड़ है पूरा, कैसे चढ़ोगे। चलो चलते हैं ऊपर अभी। तो ये है 7 स्टेशन की नज़ारे। यहाँ पे हमको स्टैंप मिलेगा अभी स्टिक्स पे, तो लेंगे अभी जाके। लेकिन बहुत रिलीफ फील हुआ। हमको लगा 6 स्टेशन भी होगा, लेकिन 6 स्टेशन है नहीं कोई, सीधा आपको 7 स्टेशन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन लगी स्टिक्स पे, स्टैम्प्स वगैरह लेने के लिए लोगों के। हम भी लेंगे अभी। नज़ारा दिखाता हूँ, देखो कुछ नहीं दिख रहा अभी, तो सारे बादल आ गए, लेकिन आपको लोग दिख रहे होंगे आते हुए। और यहाँ पे मैं प्राइसेस वगैरह बताता हूँ आपको। तो इनके पास वो स्टिक्स भी मिलेगी 1500 येन की, जो नीचे थी। और ये देखो, राइस बर्गर मिलेगा आपको, भूख लगी हो तो 500 येन में। और यहाँ पे नीचे अगर आपके पास वो स्टिक्स नहीं है स्टैम्प्स वाली, तो आप 1500 येन में ले सकते हो। तो नीचे थी कुछ 1300 येन और यहाँ 1500, तो 200 येन महंगा। ऊपर लाने के उन्होंने चार्जेस लगा दिए, सही है। और क्या है यहाँ पे भाई साहब, आपको यहाँ इतने पहाड़ पे भी डेजर्ट मिलेगा, पिस्ताचियो और वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम भी मिलेगी। किसी का मन अगर कर रहा हो तो आप खा सकते हो। 1000 येन में कुछ 1000 येन में मिल रहा है वो भी। और ऑफकोर्स टॉयलेट तो है ही। इधर कुछ है क्या दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको खाना वाना लेना हो तो यहाँ ले सकते हो। वॉशरूम के बगल में कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ से होके जाना है भाई। यहाँ पे वॉशरूम पे 200 येन है रेंट, जो भी टिप वगैरह देनी है। नीचे 100 येन 10 लगता है, जैसे जितना ऊपर जाते जाओगे 100 येन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ पे बारिश में छुपे हुए हो 200 येन के अंदर, तो वो लोग आपको चार्ज करेंगे और निकाल देंगे। 5000 येन चार्ज करेंगे वो आपको, जो कि सही भी है, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाएंगे ना हर कोई। तो बारिश आ गई, यहाँ रुक जाओ। तो मैं स्टैंप लेने आएगा, 500 येन देने। अंदर वो दीदी स्टैंप लगा रही है। आ गया भाई हमारा स्टैंप लगा हुआ। तो ये स्टैंप दिए हैं उन्होंने, ये दोनों क्यूट है, काफी क्यूट। 7 स्टेशन स्टैंप गाचा। भाई साहब, ये बादल देखो कितने प्यारे हैं, शेप फॉर्म की। पता नहीं यहाँ पे मौसम कुछ अजीब ही चल रहा है, बीच में ही ठंड, बीच में गर्मी, पता नहीं। यहाँ पे हम आए शॉप पे, और यहाँ पे आपको
उसके आगे यहाँ पे भी आपको स्टैंप मिल सकता है। तो यहाँ पे भी लकड़ी है, जितना ऊंचा जाओगे उतना लकड़ी की प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 1600 हो गया। और यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स भी हैं, देखो लोगों ने फोटो खींचे होंगे, ओरिजिनल पोस्ट कार्ड से सारे। देखो सनराइज कितना प्यारा है लोगो यहाँ पे, नाइस। और यहाँ पे ऐसे ये वाला आपको स्टैंप मिलेगा, ये वाला कुछ 300 yen में यहाँ पे लिखा है सनराइज स्टैंप। और ये भी हट है यहाँ पे। आप लैंप वगैरह अगर मिस किया हो लाना तो यहाँ ले सकते हो। ये खुद का शायद सोलर पावर जनरेट करती है, सोलर प्लेट है, और उसी से ये पीछे कहीं पे उनका जनरेटर है तो वहाँ से जनरेट करते हैं। सही है, सेल्फ रिलायबल। तो भाई फाइनली अभी पहुँच गए हैं 7 स्टेशन। ये देखो इन लोगों को यहाँ पे जो रुके 7 स्टेशन पे, उनको नज़ारे कैसे। यहाँ पे अब वो रिलैक्स करेंगे सनसेट तक और फिर सो जाएंगे। वहाँ पे ना ट्रैफिक जाम हुई है, देखो एक बंदा उनको पुश कर रहा है कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। हम तो जब आ रहे थे तब तो इतनी ट्रैफिक थी कि ऊपर से चच्चा चिल्ला रहे थे कि भाई यहाँ पे जाम हो चुकी है, थोड़े बड़े बड़े कदम उठाओ और जल्दी जल्दी आ जाओ ऊपर। और यहाँ पे देखो अभी मस्त यहाँ खाना पीना सब कुछ आपको। ऑक्सीजन अगर कम लग रहा हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है 1300 yen का छोटा सा, ये वाला। इनकेस रेनकोट वगैरह भूल गए आप, बारिश आ गई अचानक, तो 2500 में रेनकोट भी है। और ये कुछ सोवेनियर्स वगैरह। भाई चॉकलेट देखो, यहाँ पे 300 में इनका पूरा पैकेट मिलता है, यहाँ पे एक मिल रहा है। और ये चाय, अरे भाई सब इंडियन चाय है क्या, 200 yen की। माउंटेन स्टैम्प इनका भी है 7 स्टेशन का माउंटेन। ओ यहाँ से लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एक्चुअल स्टैम्प है। वो तो नीचे हमने जो लिए वो तो वो पर्सनल शॉप वाले थे वो लोग, ये ऑथराइज 7 स्टेशन वाला स्टैम्प है, तो ये लेना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे लोग मस्त अपना रिलैक्स कर रहे हैं, स्लीपर्स वगैरह पहन के चिल करे, खाना पीना सब चल रहा है, गप्पे मार रहे, बढ़िया है, रिलैक्स हो रहे। थोड़ी देर में सो जाएंगे सब। तो मैं कुछ पीने के लिए लेता हूँ यहाँ से, पानी वगैरह पूछता हूँ इनको कितने का है। भाई साहब हम सी लेवल से इतने ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ पे ये देखो डोकोमो का नेटवर्क देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम पेपे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पेपे मतलब ये जो अपने यहाँ फ़ोन पे वगैरह QR कोड पेमेंट है वो वाला, तो यहाँ से कुछ लेते हैं। すいません、水をありますか？これउन्होंने पहुंचने के लिए भी रखा है। 500 円ですね。はい、ペイペイで。はい、ありがとうございます。देखो भाई कितने, ये मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इनसे। ये उम्र में भी ये सब लोग चढ़ाई कर रहे, माउंटेन हाइकिंग कर रहे। उम्र में ये लोग अपना खुद का बैग खुद उठा के चलते जा रहे हैं। तो ये है स्टैम्प 7 स्टेशन के, ये दो दिख रहा होगा, देखो 7 स्टेशन और डिस्टेंस लिखा है। चलो हेलो अगेन। तो भाई अभी हम 7 स्टेशन क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए। ये जो सारे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये जब माउंट फूजी इरप्ट हुआ था 1703 या 1707 में इरप्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ये सारे पत्थर जो थे ये बाहर आए थे वोल्केनो से। ये काफ़ी गर्म लावा हुआ होगा उस टाइम पे, तो ये लावा बाद में फिर जम के अभी पत्थर बन गए इनके। तो बैठने के लिए भी जगह ढूंढते हैं हम, तो ऐसे मतलब नुकीले ही पत्थर मिल रहे। देखो तो थोड़ा अपना जो पृष्ठ भाग है उसको एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है हर जगह। अभी 8 स्टेशन आएगा अगला, और वहाँ पे भी काफ़ी लोग पहुँच गए होंगे जो स्टे करे, इसलिए भीड़ नहीं दिख रही है, कम होगी काफ़ी। हम भी अभी अगले नेक्स्ट स्टॉप पे अपना हट है जो हमने बुक किया हुआ है, एक्साइटेड है वहाँ पहुँचने के लिए। काफ़ी अभी हालत ख़राब हो गई है, पैर वैर दर्द कर रहे हैं बहुत। तो चलो शुरू करते हैं अपने पथरीला सफ़र फिर से। तो भैया 4 टाइम का सेट हमको मिला 1000 yen में, बहुत क्यूट है। देखो ये देखो ऐसा कुछ टाइम भी, ये कुछ डियर वगैरह है, और वो पगोड़ा है, फूजी है, समुंदर की कुछ है। चलो भाई साहब ये देखो नीचे फिर से बदल गया माहौल, अभी धूप थी फिर से छाव और क्या क्या आ गया। हेलो कैसा देश भाई। देखो अभी कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना है हमको। ये देखो यहाँ पे तो नेम प्लेट भी नहीं, अभी एरो से काम चलाना है।
यहाँ पथरीले रास्ते, और देखो ऐसे चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ अगले स्टेशन तक। तो अभी जो ट्रेल थी प्रॉपर वो शायद खत्म होने आ रही है, अभी ऐसा पथरीला ही रास्ता है। और मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने किया हुआ है, बट लास्ट टाइम अंधेरे में किया तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, सारा धुंधला धुंधला है वो जो भी था। चलो चलते अभी, चलो अभी हमारा अगला स्टैंप लेते हैं। स्टैंपお願いします。お願いします。スタンプを2つあります。あと We have a two stamp. OK We choose one or two. OK One stamp 300, two stamp 500. Give me this one. This one. Only 富士市なんです。はい。ये देखो हमारा अगला स्टैम्प बनने जा रहा है। 300 लिए इसके। मैं गलती से उसके पैर को लग गई तो क्या होगा, भगवान ने करे ऐसा कभी। आरिगातो गोजाइमासु। देखो वो लोग देखो दिख तो रहे लेकिन चींटी जैसे दिख रहे, इतने मतलब मुझे आंखों से तो दिख रहे, कैमरे में पता नहीं कितना कैप्चर हो रहा है। यहाँ से और 3.4 किलोमीटर्स तक है। और ये देखो हमारा अभी का इमीडिएट टारगेट ये वाला है। वो सुंदर सी तोरी दिख रही है आपको, तोरी गेट रेड कलर की। यस, अभी के लिए वो टारगेट, तो वहाँ चलते। शायद वो 8 स्टेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। हाँ तो अभी क्या हुआ ना, अभी मैंने वो 7 स्टेशन बैंक नीचे अव्वल वाला स्टैंप लिया ना, तो उसके बाद मैं पैसे देने भूल गया उनको। मैं वहाँ से निकला, आ गया थोड़ी देर, और फिर मुझे रियलाइज, अरे, तो मैं वापस गया उनके पास, उनको पूछा कि मैंने पैसे दिए, तो वो भी मुझे हाथ जोड़ने लगे कि भाई हम भूल गए थे, तो बहुत बहुत सॉरी हमारे से, आपको इनकन्वीनियंस हुआ। अच्छे से उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मेरी ईमानदारी की, मैंने वापस आके पैसे दे दिए। वैसे मेरी भी गलती थी, मैं भूल गया देना। बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन। उस टाइम पे मुझे रात को रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत कठिन है। पैर अभी दुख रहे हैं यहाँ से पत्थरों से चढ़ चढ़ के ना। अभी ये वाला नज़ारा है, यहाँ से देखो अभी 3.2 किलोमीटर्स है, 262 मिनट्स, काफ़ी दूर है समिट तो, लेकिन हमको तो 8 स्टेशन पे जाना है। ये देखो भाई साहब, ये पत्थरों ने अभी तो दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत पैर दुखने लगे अभी। तो भाई अभी हम 7 स्टेशन के आखिरी हट पे हैं, और यहाँ से और कुछ 15-20 मिनट लगने वाले, बट अभी बहुत थक गए और ऐसा लग रहा है कि 6:30 हो गए, बहुत भूख लगी है और रेस्ट करने का बहुत मन कर रहा है। अभी इन लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने आराम से रिलैक्स कर रहे सब लोग। ये देखो ये लोग अपना यहाँ पे मस्त माहौल बना रहे, चिल कर रहे हैं। ये देखो कोई फोटो खींच रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, यहाँ पे कोई ब्रश कर रहा है। तो इसलिए बहुत अभी ऐसे हो रहा है कि हम कब रेस्ट करेंगे, हमको भी जल्दी निकलना पड़ेगा। होपफुली 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखो भाई, प्राइसेस आसमान छू रही है। ऑफ कोर्स आसमान में तो आसमान ही छुएगी, लेकिन ये देखो, हाँ, शूज़ वगैरह यहाँ पे 4000 5000, देखो कितना महंगा है। और ये 21,000 के शूज़ है, ये 22,000 के। और ये पानी वगैरह काफ़ी ठीक ही है, लेकिन इतनी मेहनत करके ऊपर आते हैं ये लोग, तो ठीक है। चलो तो भाई साहब अभी 8 स्टेशन पे फर्स्ट जो यहाँ पे हट है वहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और अभी ऐसे सेकंड थॉट आ रहे कि भाई क्यों आया, बहुत अभी बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा भूख, मतलब भूख तो लगी है लेकिन बॉडी ने गिव अप कर दिया है। ऐसे मन कर रहा है कि छोड़ो यार, यहीं पे कहीं लेट जाते सामने और रात गुजार के थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे। बहुत कुछ दुख रहा है, रोना रहा है अभी कि क्यों प्लान किया है ऐसा। अभी वो जो 1-1 मिनट हमने वेस्ट किया था ना बेस स्टेशन पे, जो फोटो वगैरह खिंचाए थे, वो भी रिग्रेट हो रहा है क्यों किया। उससे अच्छा यहाँ जल्दी आ जाते और आराम से अपना होटल में रेस्ट कर ले तो बेटर रहता। थोड़ा सा ये देखो हमने बैटरी लगा लिया है, टॉर्च है। चलिए मिलता हूँ अगले स्टेशन पे, होपफुली प्रे करो कि जल्दी पहुँच जाए। ये देखो भाई, ये येलो ड्रेस वाली जो है वो यहाँ होटल वाली है,
और वो जो रेड बैक कवर दिख रहा है आपको, वो लोग टूरिस्ट है। तो वो इतना खुश हो रही है उनको देख के, मतलब वेलकम करे कि भाई आगे 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 आगे। आई होप कि हमारे लिए भी ऐसे कोई ऊपर वेट कर रहा है और खुश हो, हम जैसे एंटर करें कोई खुश हो कि भाई आगे आगे। चलो ये तो नहीं है हमारा, फिर से डिसअपॉइंटमेंट, हमको लगा था ये वाला है, तो उस होप में चले थे। अब आगे ऊपर एक दिख रहा है, वो लाइट्स आपको दिख रही है, वो होपफुली हो हमारा, देखते जाके। अभी इसको पूछा मैंने तो ये बोली कि वहाँ 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन पिछले 30 मिनट पहले वो नीचे वाली दीदी बोली थी और 30 मिनट में पहुँच जाओगे। पता नहीं क्या ही चल रहा है, वो उनका स्पीड बता रहे शायद 30 मिनट्स, लेकिन हमारा अलग ही है। चलो चलते फिर से। तो भाई यहाँ कहीं पे तो अभी पहुँच गए हम, और एज एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत एक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा, बहुत उम्मीद लगा के आया था मैं यहाँ पे, ये वाला हमारा होगा, ये वाला हमारा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नाम है गांसो मुरो हट, तो ये भी हमारा नहीं है। तो भाई अभी ये भी हमारा नहीं। इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि इतने ऊपर करने की क्या ज़रूरत थी ये एजेंसी को। कब से चले जा रहे, बहुत हालत ख़राब है, और सांस भी अभी ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होती जा रही है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। और नीचे अभी थाना बहुत ट्रबल है यार, बहुत ज़्यादा। अभी ना पता नहीं क्यों आया, ऐसे लग रहा अभी मैं मस्त अभी घर पे होता, कुछ खाना वाना खा रहा होता, टीवी देख रहा होता, या कुछ तो कर रहा होता यार, बढ़िया। आप भी आओ और ऐसा ही मेरे से ऐसा एक्सपीरियंस करो, फिर आपको समझेगा क्या होता है। अभी रात के 9 बजे और हम बैठे यहाँ पे किसी एड स्टेशन पे, किसी हट के सामने, और कोई नहीं है, सब लोग सो गए हैं। हम ही 2-3 उल्लू जैसे जागे हुए अपने ऊपर जा रहे हैं, नीचे भी कोई लोग नहीं दिख रहे। लगता है गलती कर दी हमने, वो जो 5th स्टेशन पे टाइम वेस्ट किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। ये जो फुजीसान होटल है, ये अभी मैंने देखा और अभी मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये बहुत ऊपर है, ये समिट के एकदम बगल में है, सोच लो। सर्दी भी लग रही है, और ये देखो जैकेट मैंने पहन ली है ऑलरेडी, तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अभी चलते अगला ये होपफुली। तो भाई बड़ी मशक्कत के बाद और बड़े रेंगते हुए आने के बाद फाइनली अभी रात के 10 बजे हम लोग पहुंच गए हैं फुजीसान होटल। तो यहाँ पे नेम प्लेट तो लगी है कि फुजीसान होटल है, लेकिन आई डोंट नो, यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग ऐसा लिखा है, तो हमारा नाम फर्स्ट बिल्डिंग में है या ऊपर कोई और सेकंड थर्ड बिल्डिंग है। फॉर गॉड से कि ऐसा कुछ ना हो, अगर यहीं पे अकोमोडेशन हो और मिल जाए। और ये देखो भाई, किसी ने कोई बोल्ड स्टेप ले लिया बहुत, और यहाँ पे बाहर ही सोने का फैसला किया। चलो अभी अंदर चेक करते हैं हमारा नाम कहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फुजीसान होटल फर्स्ट बिल्डिंग, माउंट फुजी समिट, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, और इनके हिसाब से कुछ 83 मिनट्स लगते हैं, तो हम मान के चलेंगे 2-2.5 घंटा। 2 और हट है ऊपर, हमारे यहीं पे। भाई चलो फाइनली पहुँच गए, उनको पूछता हूँ मैं हालचाल। चलो भैया पूछते हैं उनको। यहाँ तो क्लोज लिख लिया है उन्होंने। हाँ रिजर्वेशन है इसमें। हाँこれ平成富士山ホテル。富士山ホテル？姫さんが2人です。2人日付भाई कुछ गड़बड़ हो गई शायद, वो लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि आपका नाम तो था ही नहीं। あ、昨日発行で。 7月21日が1泊2日。あれ名前ありましたっけ？ちょっと待ってくださいね。はいちょっと待ってくださいね。भाई साहब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है, क्योंकि ये होटल वाउचर आज के दिन का हमारे 2 लोगों का है, नाम उनके होटल का नाम सब कुछ है उसमें, लेकिन ये लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि आपका नाम हमारे पास है नहीं, तो कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे कुछ हुआ तो हम पता नहीं, ये चाचा चाची जो भी है इनके साथ बैठना पड़ेगा शायद। सब ऐसे हालत टाइट हो गई है, वो देख के मेरी हालत दुगनी टाइट हो गई है, जो रात को सोने नहीं मिलेगा। भाई यहाँ से वहाँ अफरा तफरी कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या किसी और को दे दिया मेरा। ये लोग अभी चेक किए मेरे ये जूते पे जो है ये बैच,
ये इंडिकेट करता है कि मैं किसी टूर गाइड कंपनी से हूँ। तो उन्होंने अभी देखा और वो सरप्राइज हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। 案内する。あ、OK。理解です。 ओके 大変お待たせしました。漏れてる。先生、大変お待たせしました。 Sorry guys。かけていきましたので。僕は不安でいいよ。2個空いてるでしょ。Sorry guys。OK guys。Thank you。Sit down please。 ओके तो भाई अभी उन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया तुम यही क्यों पानी वानी दे रहे सब कुछ। तो भाई ये कुछ हमको ब्रेकफास्ट दिया है उसने, ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी, और ये बेंतो है। बेंतो मतलब टिफ़िन बॉक्स, उसमें होगा कुछ वेजिटेरियन या चिकन कुछ खाना होगा। अभी वो लोग शायद हमारे लिए कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं। अरे और यहाँ पे लोग सो के अभी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, उनकी नींद होके वॉशरूम के लिए जा रहे हैं और हम अभी एंटर कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे देखो क्या क्या है। अभी हम 10 बजे पहुँचे, अभी खाना वाना खाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि टुडे सनराइज टाइम इज 4:40 AM, वेकअप टाइम ऑफ द कस्टमर हु वांट्स टू सी द सनराइज एट द समिट 2:20। ओ भाई साहब कैसे होगा, वेकअप टाइम फॉर कस्टमर्स हु वांट टू सी द सनराइज एट फुजीसान होटल 4:30 ऑफ कोर्स। तो भाई साहब 2:20 बजे मुझे फिर से उठना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी 10 बजे, तो थोड़ी देर, ये देखो टाइम क्या हुआ है, 10 बजने को 10 मिनट है, 9:50 PM। और क्या ही सो पाऊंगा यार मैं 10:30 बजे तक, अगर खाना वगैरह हो गया, सोने चले गए 1 2 3 4 घंटे हार्डली सो पाऊंगा। ये देखो यहाँ पे वाईफाई भी है इतने ऊपर माउंट फुजी पे आके हुए भैया डोकोमो को। कुछ है सोया मीट, वेजिटेरियन खाना है कुछ। मुझे प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा है खाना, लेकिन ऐसी हालत में मुझे कुछ भी दे दो खा जाऊंगा। चलो अभी खाना खाते हैं फटाक से। तो सब लोग सो रहे हैं इसलिए धीमी आवाज में बता रहे। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा पेड़ है। यहाँ से भी नीचे जा रहा हूँ मैं वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे ऐसी चप्पल रखी है इन्होंने वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। भाई यार इन लोगों के लिए बुरा लगा। ये एक चाची है और उनका बच्चा है छोटा सा, तो बेचारी यही पे सोए हुए है और अंदर बहुत शांति यार, कुछ भी नहीं बात कर सकता मैं। क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं और काफ़ी लेट हुआ है। और सुबह हमने आपको दिखाया मैंने, हमको 2 बजे फिर से उठना है, तो जल्दी से मुझे सोना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे अभी ये वाला सेगमेंट ख़त्म करता हूँ, सुबह मिलता हूँ मैं आपको। गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने कुछ प्लान में चेंज किया और मैं बता दूँ आपको बाद में, लेकिन आप अभी देखो, आई विल शो यू समथिंग मैजिकल। दिस इज इनर पीस। वो जो हम रोज करते हैं ना, काम, ऑफिस, शहर की हर रोज की भाग दौड़, दैट्स टेम्पररी। बट ये देखो, ये परमानेंट है, ये इनर पीस है। तो भाई अभी मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। तो हम 2 बजे उठे और 2 बजे उठ के फ्रेश वगैरह हुए, अपना दिनचर्या होती है वो की हमने, और उसके बाद फिर तैयार वगैरह हो गए और निकलने लगे। तो तभी उर्वशी जो है मेरी वाइफ, तो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो बॉडी पे कुछ ज़्यादा टोल आ गया, तो इसलिए वी कुडंट मेक इट टू द समिट। तो हमारे लिए यही समिट है, हम समिट से हार्डली कुछ घंटे भर दूर थे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से जो हमको सनराइज़ दिखने मिला है वो कुछ ऐसा कम नहीं है, वो भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी ब्यूटीफुल था, हमने एंजॉय किया। अभी यहाँ से निकलेंगे, डिसेंडिंग ट्रेल के लिए निकलेंगे, थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रेल मिलेगी। ये देखो हम कहाँ है अभी। आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग, अभी 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो अभी कुछ लोग होंगे जो अपने सुबह की रूटीन शुरू करके मेट्रो में बैठ के ऑफिस वगैरह जाएंगे, वो सब भाग दौड़ शुरू होगी। और हम देखो कहाँ पे है, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन जापान। मेरी जो धर्म पत्नी है उर्वशी, तो वो भी साथ आई है। उनका कहना था कि आज उनका बर्थडे है, तो शी वांटेड समथिंग स्पेशल, सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर हर, कि तुम्हारा बर्थडे जापान के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अपन मनाएंगे,
एंड दैट्स व्हाट वी डिड। सनराइज प्रॉपर्ली देख सका, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने सनराइज, अच्छा रहा सब कुछ। तो अल्टीमेटली यही है, सेकंड टाइम आने का मेरा रीज़न वही था। उर्वशी जो है उसको स्पेशल देना था बर्थडे पे। आई थिंक शी लाइक्ड इट, शी लाइक द सनराइज और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, इट वाज ड्रीमी। देखो भाई ऐसा ट्रेल है नीचे जाने के लिए, सारे पत्थर है और पत्थरों से आपको जाना है, बहुत दिक्कत है। अभी हम वो जो नीचे स्टेशन दिख रहा है वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर डिसेंडिंग ट्रेल अलग है पूरी मिट्टी वाली, तो वो लेंगे। चलो बहुत दूर है अभी तो, नीचे जाने में बहुत शामत आने वाली है। ये जो पत्थर ना, ये देखो ये वाले, ये पत्थरों से अपन को डाउन हिल जाना होता है, डाउन हिल पे होता है और अपन को इससे जाना होता है। और अपन ये देखो कितना स्लैंट है वहाँ पे, वहाँ से फिर हमको इतना स्पीड मिल जाता है, इतना स्पीड मिल जाता है कि ब्रेक नहीं लगा पाते अपन, इसलिए बहुत दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफ़ी। अपने जो शूज़ है फिर वो आगे वाले जो उंगलियां हैं उन पे बहुत प्रेशर आ जाता है और फिर बहुत दर्द होता है। और वो जो शूज़ में छोटे छोटे ये जो पत्थर है ये अलग से अंदर जाते हैं, वो अलग दिक्कत। 6:45 बजे, अभी हमने 6:30 बजे शुरू किया शायद वहाँ से, हम 9-10 बजे तक नीचे पहुँच जाने चाहिए। चलो अभी चलते हैं नीचे। देखो ऐसे जूते देखो, मेरे सफ़ेद सॉक्स मैंने पहने हुए हैं तो ठीक ही है, लेकिन पता नहीं ऐसे चलना होता है फटाक फटाक। और वो स्टिक्स भी ले रखी है, वो भी थोड़ा हेल्प करती है, अगर आपके पास है तो वो बढ़िया है, नहीं तो मुश्किल है बहुत। ठीक है चलो, अभी बहुत स्टीप आ गया, मैं स्टिक्स पकड़ के नीचे जाता हूँ, नहीं तो रेंगते हुए नीचे जाऊँगा। देखो भाई ये दादी जी का डेडिकेशन देखो आप, इस उम्र में भी उनको सपोर्ट ले लेके जा रही है खुद से। देखो भाई ये होता है जुनून, नाइस, इससे मोटिवेशन मिलता है यार कि अपन क्या ही कर रहे हैं और उस उम्र में अपन क्या करेंगे, वो सोच के भी अजीब लगता है। चलो ये देखो भाई, यहाँ पे आपको हॉर्स राइड भी मिल सकती है, इनके हिसाब से नहीं हो रहा है नीचे उतरते टाइम, तो आप ये हॉर्स रेंट कर सकते हो, तो वो आपको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे फिर डेस्टिनेशन तक। वो दादी ने लेना चाहिए था ये वाला, लेकिन नहीं लेगी दादी, काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी डेडिकेशन है उनमें। हेलो भाई, तो फाइनली रेंगते रेंगते कहीं पे तो आ गए हम। निगाह तो कहाँ पे आए, आधे कितने पहले पिछले 4 घंटे से जो मन्नतें मांग रहे थे वो फाइनली अभी सामने दिख रहा है। और ये बहुत सांस फूल गई है, बहुत ज़्यादा, हम बहुत खुशी हो रही है, फाइनली हम पहुंच गए और बिना किसी इंजरी के और बिना बारिश के। दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहा है, देखो अक्सर समझ है, एक टाइम पे तो घोड़े पे आने का मन कर रहा था, छोड़ दो सब कुछ, घोड़े पे चढ़ते और कैसे तो भी आ जाएंगे। तो यहाँ से अभी हमको शिंजुकू जाना है, 11:30 की बस है और कुछ अभी 10:45 हुए। ऑन द वे वो लोग हमको ऑनसेन लेके जाने वाले हैं, तो ऑनसेन में जाएंगे, वहाँ पे मस्त रिलैक्स करेंगे खुद को। तो भाई हो गया, ऑनसेन जाके आए हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था इनसाइड। तो ऑनसेन का मतलब होता है जापानीज़ पब्लिक बाथ, पूल जैसा बना होता है, वहाँ पे आप जाके मस्त रिलैक्स करो, अलग अलग प्रकार के होते हैं वो। मैं कभी फिर आपको ऑनसेन के बारे में बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के बताऊँगा। तो अभी हम शिंजुकू पहुँच गए, वहाँ से होके शिंजुकू लाइन देख रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम जाएंगे घर, 1 घंटा लगेगा कुछ जाने में। तो ये था भाई हमारा फूजी का 2 दिन का एडवेंचर, जिसमें हमने देखा फूजी नो गोराइको। गोराइको का मतलब होता है सेक्रेड सनराइज़, और लिटरल ट्रांसलेशन इस फुल वर्ड का हुआ कि माउंट फूजी का सेक्रेड सनराइज़। तो जापानीज़ कल्चर में ऐसा है कि अगर आप माउंट फूजी से सनराइज़ देखते हो तो वो आपके लिए एक लाइफ टाइम ब्लेसिंग बन जाती है, इसीलिए उसको बहुत पवित्र माना जाता है। ये दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट प्लीज़ जाके देखिए, आपको पूरा एडवेंचर अच्छे से पता चलेगा। लाइक करो ये वीडियो अगर पसंद आया हो,
और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ मैं वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।